दोस्तों राजस्थान वीडियो की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में खान एवं खनिज। ठीक है ना। आपको बता दें ये राजस्थान वीडियो का ही टॉपिक नहीं है, खान एवं खनिज ये राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम्स जितने भी आते हैं उन सभी का टॉपिक है। आप पुलिस में भी इसका एग्जाम में देख सकते हो, ये मिलेगा देखने को आपको, जो है वीडियो वन रक्षक में भी आपको देखने को मिलेगा, LDC क्लर्क में भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस टॉपिक को तो आप कंठस्थ कर लीजिए। और मुझे जहाँ तक कि इतना पता है कि राजस्थान वीडियो में जितने भी टॉपिक आपके लगे हुए हैं वो सारे के सारे ऑल कंपटीशन एग्जाम से आते हैं। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है या फिर राजस्थान वन रक्षक की तैयारी कर रहा है, LDC की तैयारी करने के उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहा है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको जो करवाया गया है ना, इसके नोट्स जो है बहुत बारीकी से करवाए गए हैं, क्योंकि ये राजस्थान वीडियो के हिसाब से करवाए गए हैं। और जो ऊपर जो राजस्थान पुलिस की या LDC की जो वैकेंसी हैं वो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप बेधड़क होकर के आप इसके नोट्स कलेक्ट कर सकते हो और इस वीडियो को एंजॉय करके आराम से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो ना। तो शुरू करते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं परिभाषा से। तो हमने सबसे पहले पढ़नी है राजस्थान की खनिज की परिभाषा क्या है। देखिए खान से उत्पन्न पदार्थ क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, ऐसे पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रकार क्या होते हैं। देखो राजस्थान में खनिज के प्रकार हैं, ये प्रकार भाई साहब वो हैं जितने टाइप्स पाए गए हैं, कितने टाइप्स हमको यहाँ पर मिले हैं। ये वो वाले प्रकार नहीं है कि धात्विक वाले प्रकार नहीं है, वो तो मैं करवाऊंगा लेकिन बाद में करवाऊंगा, ठीक है ना। तो कितने टाइप्स अब तक पाए गए हैं राजस्थान में, वो आर्थिक वन नीति जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आई है किसकी, खनिजों की जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आई है वो है, वो टाइप्स हैं ये, ठीक है ना। तो समझिए प्रकार कितने, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2019 और 18 के अनुसार अभी तक जो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं 57 प्रकार के जो खनिज हैं वो अभी तक उनका विदोहन किया जा चुका है, उनका जो खनन किया जा चुका है या जो उपयोग में लिए जा चुके हैं। 57 प्रकार के खनिज, किसमें से, 81 में से 57 प्रकार के। तो जो मैं आपको लाइनें लिखवा रहा हूँ ना, ऐसी बातें हैं। देखिए रिपोर्ट मैं अलग से करवाऊंगा आपको, जो है वन नीति खनिजों की जो नीति आएगी वो नीति मैं अलग से करवाऊंगा। लेकिन आगे की लाइन जो इसलिए लगवाई कि अब तक ये जो एग्जामों में आई है ना, इसलिए मैं सारी की सारी वो लाइनें लगवा दी हैं, और आने वाली है वो संभावित लाइन भी मैंने इसको लगवा दी है। एक एक नंबर की जो लाइन्स बनती हैं वो सारा कुछ, तो वो तो मैं सब कुछ अलग से करवाऊंगा, लेकिन अलग से लाइनों को भी पढ़ लीजिए ताकि आगे पढ़ने पर आपको थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी, आपको जानकारी सी हो जाएगी कि हमने वन नीति पढ़ लिया है, खनिज नीति पढ़ लिया है या फिर खनिजों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान को खनिजों में। देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में खनिजों का क्या कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। किसको कहते हैं, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है ना। जब राजस्थान में खनिजों का अजायब घर अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है, तो भारत के लेवल पर अगर देखें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वो कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में। तो भारत में छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, भारत में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है उसको, ठीक है ना। तो आप इसको कंठस्थ कर लेना, ये थोड़ी सी याद रखने लायक है, दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें, और थोड़ा सा ये किसी भी एग्जाम में आपको फंस सकती है, कहीं पर भी आ सकती है, ठीक है ना। तो देश की कुल खनिज संपदा की अगर बात करें तो 22% जो खनिज संपदा है देश की राजस्थान में पाई जाती है। कितने परसेंट, 22% जो खनिज हैं देश के राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सबसे सर्वाधिक अगर बात करी जाए 22% तो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, राजस्थान में। अगर सर्वाधिक खनिजों की बात करी जाए तो वो आपको झारखंड वाले राज्य में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सर्वाधिक खनिज कहाँ पर पाए जाएंगे, झारखंड में पाए जाएंगे। अब आगे का जो पढ़ते हैं पॉइंट यह है कि राज्य में ये छूट गया था, इसको पढ़ लीजिए। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है राजस्थान। तो इसका मतलब झारखंड जो है खनिज भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर है। बात करें भारत में पहले स्थान पर कौन है, झारखंड है, और दूसरे स्थान पर कौन है, वो दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान है, ठीक है ना। अपना क्या है, राजस्थान है। आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि राज्य की जो पहली खनिज नीति थी, मैं आपको बताया ना नीति वीतियाँ मैं सब आपको करवाऊंगा, लेकिन ऊपर से मैंने दो चार लेने जो अब तक क्वेश्चन फंस चुके हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ जो आ चुके हैं। तो राज्य की जो पहली खनिज नीति थी वो जून 1978 में बनी थी, और जो जून 1978 में बनी थी तो उस समय जो हमारे भारत का जो CM था वो था, राजस्थान का CM था भैरव सिंह शेखावत, ठीक है ना। कौन था, भैरव सिंह शेखावत था। और ये खनिज नीति बनी थी, इसमें क्या बताया था, जो राजस्थान में जो खनिज नीति 1978 में आई थी, तो मैं आपको बता दूं 1978 में जो खनिज नीति आई थी तो उस समय ये बताया गया था कि जो राजस्थान में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उन पर क्या दिया जाए, जोर दिया जाए। मतलब इस नीति का सिर्फ एक उद्देश्य था कि राजस्थान में नए से नई यानी कि नई खनिजों का क्या किया जाए, खनन किया जाए। राजस्थान में नई खनिजों का क्या किया जाए, खनन किया जाए। क्योंकि उस समय राजस्थान में खनिज जो थे बहुत कम थे, तो इसका उद्देश्य ये था कि राजस्थान में नई खुदाई की जाए और खुदाई के दौरान क्या निकाला जाए, खनिज निकाले जाएँ। तो इसने किस पर जोर दिया था, नई खनिज नीति का उद्देश्य, यहाँ पर लिख दिया अभी मैंने, आप नोट्स बनाओगे तो लिख लेना। नई खनिज नीति का उद्देश्य जो नए खनिज है उन पर खोज करना और उन पर जोर देना है, ठीक है ना। नई खनिज नीतियों में का इसका उद्देश्य यही था। अभी बात करें जिससे यहाँ पर नई खनिज नीति 1978 में आई थी राजस्थान की,
सबसे पहली खनिज नीति। तो बात करें कुल खनिज नीति अब तक कितनी आ चुकी हैं, तो दोस्तों 6 कुल खनिज नीति अब तक आ चुकी हैं। जो सबसे अंत में जो लास्ट में आई है, या फिर सबसे ये समझ लीजिए सबसे जो नई खनिज नीति आई है वो कब आई थी। तो सबसे नई खनिज नीति भाई साहब आपकी जून 2015 में आई थी, और उस समय राजस्थान के जो सीएम थी वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। कौन सी थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी, जो जून 2015 में नई खनिज नीति आई थी। अब समझिए खनिज एकाधिकार क्या होता है। खनिज एकाधिकार किसे कहते हैं? एकाधिकार का मतलब होता है ऐसे खनिज जो 90% से लेकर के 95% या 100% एक ही स्टेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एक ही स्टेट में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं खनिज एकाधिकार। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान का खनिज एकाधिकार का मतलब क्या होगा? राजस्थान में खनिज एकाधिकार का मतलब होगा कि राजस्थान में ही पाए जाने वाले खनिज तो कौन कौन से? देखिए, जास्पर है, वोलेस्टोनाइट है, गार्नेट है, और गिया पत्थर है, फेल्सपार है, और एबेस्टॉस में है। तो ये सभी जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। ये सारे के सारे खनिज, इन पर जो है राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है ना, आप इसमें नोट्स में कलेक्ट कर लेना कि राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से आ सकता है। अगला है, नागौर जिले को धातु नगर के नाम से जाना जाता है। हमारे जो राजस्थान का जो नागौर जिला है उसको किसके नाम से जाना जाता है? धातु नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एशिया की सबसे बड़ी टंगस्टन की जो खान है वो कहाँ पर है? भाकरी डेगाना नागौर। तो नागौर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है डेगाना। नागौर जिले में एक क्या पड़ती है? तहसील पड़ती है जिसका नाम क्या है? डेगाना है। और डेगाना नागौर जिले की डेगाना तहसील में एक जगह है जिसका नाम भाकरी, और भाकरी में एक सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। किसकी? टंगस्टन की खान है, वो किसकी? एशिया की है। इस चीज़ को नोटिस कर लेना, ये भारत की नहीं है, ये सिर्फ भारत की नहीं है, जो अपना एशिया महाद्वीप है ना, उस एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खान है ये। याद रखना, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ पाई जाती है? भाकरी, डेगाना, नागौर, राजस्थान। ठीक है ना, आगे हम पढ़ते हैं। राजस्थान खनन विभाग ने विजन 2020 एक योजना चलाई थी। विजन 2020 ये कब चलाई गई थी? 15 अगस्त 1999 में। इस बात को याद रख लेना, योजना का नाम था विजन 2020। क्या था? विजन 2020। शुरू कब की गई थी? 15 अगस्त 1999। इसे कन्फ्यूज मत हो जाना कि विजन 2020 चलाई गई तो शायद 2020 में चलाई गई होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो विजन 2020 लगभग 15 अगस्त 1999 में शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि 2020 तक जो है खनिजों पर विशेष फोकस किया जाएगा। ठीक है ना, विजन का मतलब आप नाम से ही समझ जाओगे। विजन 2020, विजन का मतलब विशेष फोकस करना है, यानी कि दृश्य 2020 तक का उन्होंने देख रहा था कि खनिजों की क्या दशा रही राजस्थान में, वो सब कुछ था। बात करें संस्थाओं की, तो राजस्थान में खनिजों की 2 संस्थाएं बनी हैं भाई साहब। एक तो थी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, जो कि 1979 में बनी थी, और दूसरी जो संस्था थी वो थी राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। इस संस्था में 2 प्रकार की जो है थी छोटी संस्थाएं और थी, जिसका नाम था, या फिर ऐसे समझ लीजिए, छोटे लिमिटेड या कंपनियों की एक संस्था थी। जैसे कि 1948 में जमसम लिमिटेड बनी थी, 1974 था उसमें RSMML बनी थी। तो इस प्रकार से 2 संस्थाएं थी, एक तो थी ये और एक थी ये। ठीक है ना, इन दोनों संस्थाओं ने क्या किया? ये दोनों संस्थाएं अलग अलग काम करती थी खनिजों के क्षेत्र में, तो इन दोनों संस्थाओं को 2003 में मिला दिया गया। अब ये जो कुछ संस्थाएं आपस में मिलकर के जो खनिजों के काम करती हैं, दोनों आपस में मिलकर के करती हैं। ठीक है ना, तो इनको याद रखना है, दोनों संस्थाएं कब मिलाई गई थी? 2003 में इनको मिला दिया गया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं खनिजों का वर्गीकरण। और खनिजों की अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो खनिजों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आपका धात्विक खनिज, और दूसरा होता है आपका अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज क्या होते हैं। तो धात्विक खनिज हम समझिए इनकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जैसे कि हीरा नहीं कि कार्बन है, उसकी एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, और ये चमकदार होते हैं, ये सुचालक होते हैं, चमकदार होते हैं। धात्विक खनिज चमकदार होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनमें तन्यता पाई जाती है, इनमें जो तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब ये इनको हम एक तरह से दोनों सिरों से अगर पकड़ ले तो इनको मोड़ा जा सकता है, एक तरह से, इस तरह से तन्यता इनमें पाई जाती है। और इसमें तोड़ने पर 2 भागों में बट जाते हैं। इनमें समझिए भंगुरता नहीं पाई जाती। एक तो होता है भंगुर, और एक होता है तोड़ने पर 2 भागों में बटना। तो इनमें भंगुरता नहीं पाई जाती, क्योंकि ये तोड़ने पर 2 भागों में बढ़ते हैं। जैसे कि ये है एक लोहे की रॉड है, इस पर अगर 20 में से तोड़ोगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा। लेकिन यदि कांच है, अगर आप इसको बीच में से तोड़ोगे तो इस तरह से ये बहुत सारे हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या पाई जाती है? भंगुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर बात करें तोड़ने पर 2 भागों में बट जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं ये वाला पोर्शन। ये 2 प्रकार के होते हैं खनिज। जो धात्विक खनिज हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिए। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है आपके लोह धात्विक, एक होता है अलोह धात्विक। लोह धात्विक कौन कौन से होते हैं? एक तो लोह अयस्क होता है, एक मैंगनीज होता है, ये 2 होते हैं। और अलोह धात्विक कौन कौन से होते हैं? लोह धात्विक किन्हें कहते हैं समझिए। लोह धात्विक का मतलब है जिनमें लोहांश का जो अंश है, लोहांश जो है लगभग आपको 90% देखने को मिलता है, 90 से 95%। और अलोह वे होते हैं जिनमें लोहांश देखने को नहीं मिलता, यानी कि लोहे का अंश नहीं होता है।
लौह मिलता है 5 से 10% इनमें देखने को मिल जाता है, उससे कुछ नहीं होता, वो अलोह धातुक में आ जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं, सीसा हो गया आपका, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, टंगस्टन, ये सारे के सारे अलोह धात्विक खनिज हैं, ठीक है ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके जो है अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो अधात्विक खनिजों में देखिए इनका विखंडन, और इनमें सबसे बड़ा गुण होता है, इनमें विखंडन का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, सबसे बड़ा इनमें गुण होता है, इनमें विखंडन का गुण पाया जाता है, मतलब टूट जाते हैं, क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और एक जगह नहीं, ये कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसमें कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें विखंडन का गुण पाया जाता है। दूसरा, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था खनिजों के प्रकार, एक होते हैं खनिजों के टाइप्स ना, ये अलग अलग हैं, थोड़ा सा इनको याद रखना। टाइप्स तो 81 प्रकार के होते हैं, और वैसे इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक तो धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज, वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये प्रकार देखिए, एक तो होता है इनका ऊर्जा खनिज, एक कैसा होता है ऊर्जा खनिज, और दूसरा होता है उर्वरक, महंगे खनिज और अन्य खनिज, ठीक है ना। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। समझिए ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं। ऊर्जा खनिज में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, आणविक पदार्थ जो हैं आपके, वो सारी ऊर्जा खनिज में आ जाते हैं। उर्वरक खनिज में आते हैं पोटास, फास्फेट, जो फेल्सपार है, पायराइट है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है। महंगे खनिज कौन कौन से होते हैं, हीरा, पन्ना, तांबड़ा। हीरा, पन्ना, तांबड़ा क्या होते हैं, महंगे खनिज होते हैं, हीरा, पन्ना, तांबड़ा, सारे कुछ। और अन्य खनिज कौन कौन से होते हैं, अन्य खनिज होते हैं आपके अब्रक, ग्रेनाइट, संगमरमर, नमक, ये सारे के सारे आपके अन्य खनिज होते हैं। और अन्य खनिजों में अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं, तो देखिए अन्य खनिजों में और क्या मिलता है हमको, इमारती पत्थर मिलता है, क्ले मिलता है, मुल्तानी मिट्टी, एस्बेस्टॉस, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, ये सारे के सारे आपके अन्य खनिजों में आ जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में खनिजों के क्षेत्र, यानी कि राजस्थान में कौन कौन से खनिजों के क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें राजस्थान में खनिज क्षेत्र, यानी अरावली पर्वतमाला, देखिए एक तो आपकी अरावली पर्वतमाला है, उसमें जो क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं खनिज। एक पश्चिमी मरुस्थल है, उसमें भी खनिज पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार है, उसमें भी पाए जाते हैं। पूर्वी मैदान है, उनमें भी खनिज आपके पाए जाते हैं। अगर हम इसको मैप के हिसाब से अगर समझें, तो देखिए आपका ये राजस्थान का हो गया भाई साहब नक्शा, ठीक है, राजस्थान का हो गया नक्शा। तो ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से निकल के गई, तो इस क्षेत्र में भी आपको क्या पाए जाएंगे, खनिज इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा आपका जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसमें भी आपको खनिज देखने को मिलेंगे। ये अरावली पर्वतमाला थी, तो इसमें जो पूर्वी मैदान है यहाँ पर भी आपको खनिज देखने को मिलेंगे। दूसरा आपको दक्षिण पूर्वी पठार, ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, ये दक्षिणी पूर्वी पठार है, यहाँ पर भी आपको खनिज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बात करें अरावली पर्वतमाला में पाए जाने वाले खनिज, तो इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यह राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार यहीं पर मिलते हैं, और यहीं पर इनका उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक जो राज्य में खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, वो अरावली पर्वतमाला में देखने को मिलते हैं। यानी कि यह राज्य का सर्वाधिक खनिज भंडार क्षेत्र है, और यहाँ पर सर्वाधिक जो है खनिजों का उत्पादन यहीं पर होता है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ से सर्वाधिक जो है धात्विक खनिज का जो उत्पादन किया जाता है, कैसे धात्विक खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वाधिक धात्विक खनिजों का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, तो यहाँ से सर्वाधिक अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में अगर क्वेश्चन बनता है कि धात्विक खनिजों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है, तो धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है अरावली पर्वतमाला से। बात करें अधात्विक खनिजों का, यानी कि अधातु के जो खनिज है उनका उत्पादन कहाँ से होता है, वो होता है आपके पश्चिमी मरुस्थल से। पश्चिमी राजस्थान में जो भी खनिज हमको पाए जाते हैं, हम उनको समुद्री खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री खनिज कहते हैं। यहाँ पर ऐसे समझ लिए, पश्चिमी मरुस्थल में जो खनिज पाए जाते हैं उनको हम समुद्री खनिज कहते हैं। ये लाइन मैंने आपके लिए लिखवा दी है, देखिए यहाँ से ही समुद्री खनिजों का उत्पादन होता है। लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है कि हम इनको कहते क्यों हैं। समझिए, आज से करोड़ों साल पहले, कितने साल पहले, करोड़ों साल पहले जब राजस्थान का भौगोलिक विभाजन हुआ था, तो जब राजस्थान का भौगोलिक विभाजन हुआ, जहाँ पर आज पश्चिमी मरुस्थल पाया जाता है ना, तो उस पश्चिमी मरुस्थल की जगह एक सागर पाया जाता था जिसका नाम था टैथिस सागर। क्या नाम था, टैथिस सागर पाया जाता था। लेकिन हुआ ऐसा कि धीरे धीरे ये टैथिस सागर का पानी गया सूख। टैथिस सागर का जब पानी सूख गया तो वहाँ पर बन गई रेत। जब रेत बन गई तो आपको पता है सागर या समुद्र में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। लवणता पाए जाने के कारण वहाँ पर वनस्पतियों ने पनपना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति नहीं पनपी। तो रेत के कारण आज वहाँ पर मरुस्थल बन गया है। क्या बन गया है, मरुस्थल बन गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं, आज जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ पर कुछ करोड़ों साल पहले क्या होता था, समुद्र होता था। इसलिए आज वहाँ से जो हमको खनिज पाए जाते हैं हम उनको समुद्री खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री खनिज कहते हैं। समझ में आ गया। अगला जो खनिज है वो है हमारा दक्षिण पूर्वी पठार भाग में पाए जाने वाले खनिज। समझिए, यहाँ पर हमको एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम है एल्बुमिनियम। ये धात्विक खनिज है। इसका एक ऐसे को पाया जाता है जिसका नाम है बॉक्साइट, ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्वी पठार में पाया जाता है। दूसरा है पूर्वी मैदानों में पाए जाने वाले खनिज। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं, पूर्वी मैदानों में जो खनिज पाए जाते हैं लगभग हमारे लिए ना के परसेंट, यानी कि 5 से लेकर के 10% लगभग ना के बराबर हमको खनिज पाए जाते हैं। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या कह सकते हैं, इस क्षेत्र को हम खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र कह सकते हैं। मैंने आपको लिखा दिया है कि ये क्षेत्र जो है खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।